भरोसा था हम लोग तेजस्वी यादव पे, उन्होंने बोला था 10 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी आप नहीं दे पा रहे बिहार वासी। हमारे बिहार क्यों पीछा है? इसी की वजह से बाहर के लोग आके हमारे नौकरियां ले रहे, हम बिहारी जो है जाके दूसरे जगह। मैं से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप डोमिसाइल वापस नहीं करिएगा तो हमारे बिहार के किसी भी सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो वंचित रहते। 4 बजे से हम लोग यहाँ धरना देके बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मंशा है कि यहाँ जो कलेक्ट्रेट के सामने जो अधिकारी है वो हमारी बात को वहाँ छोड़ के यहाँ आ रहे लोग पढ़ने के लिए, सेट बनाने के लिए मेहनत कर रहे लोग कि हम लोग को नौकरी बिहार सरकार देगी। हम तक न्यूज़, बिहार का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम तक न्यूज़। आज हम बेतिया के कलेक्टरी ऑफिस में उपस्थित हैं। यहाँ पे आपको बता दें जो न्यू शिक्षा नीति लागू हुई है उसको लेकर जो नए बच्चे आए हैं वो स्टूडेंट जो हैं वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो ये बता रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है। और न्यू शिक्षा नीति के में लागू हुआ ये है कि जो बिहार के बच्चे हैं वो फॉर्म तो भरेंगे ही, लेकिन जो न्यू बच्चे हैं जो आ रहे हैं उनको भी फॉर्म भरने का अलाउ है, जो अलग अलग राज्यों से आते हैं। और हम बता दें कि ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि ये न्यू शिक्षा नीति को बंद किया जाए। जो नया सिस्टम बदला जा रहा है, जैसे कि बीपीएससी लागू हुआ है, बीपीएससी को लागू कर दिया गया है, फिर नेगेटिव मार्किंग को लागू कर दिया है। छात्रों का कहना ये है कि बीपीएससी तक एक ठीक था कि चलो बीपीएससी लागू हो गया है, नई शिक्षा नीति में बदलाव आ रहा है, एजुकेशन बढ़ेगा और पढ़े लिखे छात्र इसमें इंटर करेंगे। लेकिन अब सरकार की तरफ से ये सूचना मिल रही है कि इस शिक्षा नीति में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। और बदलाव ये है कि जो स्टूडेंट बैठे हैं ये चाहते हैं कि जो अलग अलग राज्यों को बोला गया है कि कोई भी स्टूडेंट अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आके अपना एग्ज़ाम दे सकता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है। तो छात्रों की मांग है कि ये बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ के जो छात्र हैं वो उनको अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। तो यहाँ के छात्र क्या करेंगे? जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांग ये है कि बीपीएससी तक तो ठीक था, नेगेटिव मार्किंग भी ठीक था, लेकिन जब आपने अलग अलग राज्यों को ये बेनिफिट दे दिया कि आइए आप यहाँ पे शिक्षा नीति में चेंजेस लाइए, यहाँ पे अपना जॉब लीजिए, और ऊपर से कहना ये है कि आइए हम कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं कि इनका मत क्या है, क्या कहना चाहिए। मैम सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि ये शिक्षा नीति जो चेंज हो रही है इसको लेके आप क्या कहना चाहती हैं? ये जो आप जो संशोधन कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप इतना संशोधन हमारे संविधान में भी नहीं हुआ जितना संशोधन ये 11 दिन में नीतीश कुमार ने किया। और ये डोमिसाइल हटा के उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया है, उनको डोमिसाइल लागू करना ही होगा। चाहे इसके लिए हम लोग पूरा धरना देंगे जब तक डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे। बीपीएससी तक ठीक थी आप, बीपीएससी तक आप क्या समझती है? बीपीएससी तक तो ठीक थी क्या? बीपीएससी को लेके आप क्या कहेंगे? बीपीएससी लागू है वो ठीक है, हम लोग एग्जाम देने के लिए हम चाहते हैं बच्चे को योग्य टीचर मिले, ठीक है, हम लोग देने के लिए तैयार है, पढ़ने के लिए तैयार, कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ हम लोग को बिहार के बच्चों को तो लीजिए, बिहार के बच्चों को तो मौका दीजिए। आज हमारे बिहार क्यों पीछा है? इसी की वजह से बाहर के लोग आके हमारे नौकरियां ले रहे, हम बिहारी जो है जाके दूसरे जगह गुलामी कर रहे हैं। सही बात है, ये कहना चाहिए। यहाँ के स्टूडेंट का मत ये है कि बिहार के स्टूडेंट को मौका देना चाहिए। अलग अलग राज्यों से जो हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है वो हम लोग को मिलना चाहिए। 14 को स्टेट जाके देखिए वहाँ डोमिसाइल लागू है, वहाँ के यहाँ के विद्यार्थी नहीं जा सकते, तो क्यों हमारे बिहार में दूसरे स्टेट के हम लोग आएंगे? हम कहाँ जाए? क्यों हमारा बिहार आज पीछा चला गया है? आप कलेक्टरी ऑफिस आई हैं, आप क्या चाहती हैं? कलेक्टरी ऑफिस आने चाहते हैं कि यहाँ के जो पदाधिकारी है हमारे आवाज़ को नीतीश आवास में जनता दरबार में पहुँचाए, वहाँ के नीतीश कुमार के पास पहुँचाए, ताकि वो डोमिसाइल जो हटाए वो लागू करे। हम लोग का यही मंशा है। नेगेटिव मार्किंग भी है, बीपीएससी वाला रूल लागू हो गया। आप किस मुद्दे को लेके यहाँ पे बोलना चाहती है? हम लोग 3 मुद्दे पे लेकर बोलना चाहते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का जो है वो डोमिसाइल हटाना। एक है कि यूपीएससी है ना, यूपीएससी जो है वो 6 बार अटैम्प्ट देता, आप 3 बार अटैम्प्ट दिया, उसमें भी हम लोग संतुष्ट थे। लोग निगेटिव मार्किंग लगा दिए फिर भी हम लोग संतुष्ट थे, ठीक है कोई बात नहीं, आप सब लगा दीजिए। बट ये डोमिसाइल हटा के आपने बहुत गलत किया, हम लोग बिहार वासियों के साथ बहुत गलत किए। हम लोग का मेन मुद्दा है कि आपको डोमिसाइल लागू करना है और उनको करना होगा, हम लोग उनको झुका के रहेंगे कि डोमिसाइल। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं मुख्यमंत्री जी से यही बोलना चाहूँगी कि
अगर आप डोमिसाइल वापस नहीं करिएगा तो हमारे बिहार के किसी भी सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो वंचित रह जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? आपका जो सपना है पीएम बनने का वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और मैं बता दूं मुख्यमंत्री जी कि आज सुबह 4 बजे से हम लोग यहाँ धरना देके बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मंशा है कि यहाँ जो कलेक्ट्रेट के सामने जो अधिकारी है वो हमारी बात को वहाँ तक पहुँचा। ये धरना प्रदर्शन कब तक आप करेंगे यहाँ पे? ये तब तक करेंगे जब तक हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच जाए, और सड़क से सदन तक जाएंगे अगर हमारी वो डोमिसाइल वापस नहीं हुआ तो। हमारी एक ही मांग है कि डोमिसाइल वापस करें। सर आप बताइए ये धरना प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा? ये तो जाएगा सदन तक। जब तक वो डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। उसने फर्स्ट कानून लागू किया बीपीएससी को, हम लोग खुद शुरुआत है, ये ट्रेलर है। सारे जिले में ये अभियान चल रहा है। बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा कि पटना के गर्दनी बाग से लेके और हम लोग सदन तक जाएंगे। हम लोग शांत नहीं बैठेंगे क्योंकि ये दोहरी नीति है। ये दोहरी नीति है मुख्यमंत्री जी का। डे 1 से ही रोज नया कानून। वो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, जो उनका सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे लोग। हर दिन एक नया नीति लागू होता है, हर दिन कुछ चेंजमेंट होता है। वो हम लोग को इतना फ्रस्ट्रेशन कर दिए हैं। आप देख लीजिए, बच्चे को छोड़ के बच्चे को छोड़ के यहाँ आ रहे लोग पढ़ने के लिए, सेट बनाने के लिए मेहनत कर रहे लोग कि हम लोग को नौकरी बिहार सरकार देगी। एक भरोसा था हम लोग तेजस्वी यादव पे, उन्होंने बोला था 10 लाख नौकरी देंगे। 1 लाख नौकरी आप नहीं दे पा रहे बिहार वासियों को। मैम कि 6 to 8 में 0 सीट है, जबकि वादा किया गया था और सीट भी अच्छी खासी दिखाई गई थी। ये तो लॉलीपॉप देना हुआ ना। मैम ये बताइए, मैम पहले ये बताइए, धरना प्रदर्शन आप यहाँ पे कर रही हैं, ये अलग अलग राज्यों में भी जाना है या फिर पटना तक ही सीमित रह जाएगा? नहीं, सारे जिले में, अलग अलग जिले में ऐसा अभियान चल रहा है और बहुत जल्द हम लोग पटना के सड़कों पे जाएंगे और सड़क से सदन तक जाएंगे। हम यूं ही शांत नहीं रहेंगे। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों शामिल है? दोनों शामिल है इसमें ऑलरेडी सरकारी टीचर भी और नियोजित शिक्षक हैं वो भी, और जितने भी अभ्यर्थी जो पहले से ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे वे सारे अभ्यर्थी शामिल है। सरकार ने जो हमसे मैंने जो चीज़ें लागू की थी, हम लोगों ने सब चीज़ों को माना उनके, लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर है। हम लोग सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति जो है वो हम लोग और इसे हम लोग लेके रहेंगे और हमारे हक के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आप बताइए इस चीज़ से। हम तक के न्यूज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं सरकार को निम्न निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, और उसको चेतावनी भी देना चाहता हूं, क्योंकि सरकार जो हमारे नियमावली लाई थी उसको पुनः वापस करे। क्योंकि डोमिसाइल पहले लागू था, अब डोमिसाइल हटा दिया गया है। ऐसा लगभग 14 स्टेट में है जहां डोमिसाइल है, तो हमारा आखिर बिहार में इतना बड़ा कारखाना नहीं है। सर, ये मिसाइल क्या है, हमारे दर्शकों को समझाएं आप। डोमिसाइल खोल करके सरकार एक ऐसा नीति अपनाई है कि भारत के लगभग सभी स्टेट के, कन्याकुमारी से लेकर के अब चले जाइए तमिलनाडु तक, दक्षिण भारत तक, सारे बच्चे यहाँ तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन हमारे बिहार के बच्चे अपने पड़ोसी झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ऐसे 14 स्टेट है जहाँ हम फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, तो फिर अदर वो कर सकते हैं, लेकिन वो कर सकते हैं। तो आखिर सरकार अपना बड़ा दिल ऐसा क्यों दिखा रही है? हम मानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने का सपना है। हमको भी बहुत खुशी है कि हमारे बिहार का कोई बिहारी प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन किसी बिहारी के युवा को गला घोटकर अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो हम लोग हरगिज नहीं बनने देंगे। शिक्षा नीति जो लगा है इसमें सबसे पहले तो हम लोग का एग्जाम तो थोप दिया गया 2 महीने के अंदर। कोई या बीपीएससी या कोई पीसीएस एग्जाम को 2 महीने में कोई बच्चा क्रैक नहीं कर पाएगा। उस चीज़ को हमने एक्सेप्ट किया। दूसरी चीज़ हम लोग तो ये थे कि हम लोग को अब नियुक्ति मिल जाएगी, हम लोग को अब जॉब हो जाएगा, हम लोग उसमें निश्चिंत थे। एग्ज़ाम ने हमारे सर पे, गवर्नमेंट ने हमारे सर पे एग्ज़ाम को थोपा, इसको हमने एक्सेप्ट किया। इन्होंने 10 दिन में 10 गो नोटिफिकेशन को चेंज किया। हर दिन हर नया कानून बन रहा है। तो हमारी मांग ये है कि डोमिसाइल हमारे यहाँ लागू था, लागू किया जाए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप पूरे देश के बच्चों को शामिल करेंगे। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के बच्चे केवल जॉब के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई और सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी डोमिसाइल लागू हो, कि यहाँ के बच्चे इस चीज़ से लाभान्वित हों। थैंक यू। जब नीतीश बाबू 2005 में गवर्नमेंट में आए तो उस समय नारा दिए नंबर लाओ नौकरी पाओ, तो उस समय 32 तारीख लिखने वाले भी शिक्षक बन गए। उसके बाद जब उनको लगा कि अब हमसे गलती हुआ है तो 2011 में लाए जब हम नहीं बिहार टेट आयोजन कराएंगे। बिहार टेट एक बार आयोजन कराए, उसके बाद दूसरी बार आयोजन कराए में वो सफल रहे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ठोप दिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर मतलब टीईटी पास करके आएंगे उनको हम देंगे। छठा चरण में जो के शिक्षक मिले हैं अकॉर्डिंग टू सीटेट के एग्जाम से,
ठीक है, जब हम लोग ऑलरेडी सीटेट बीटेट क्वालिफाइड है तो फिर हम लोग पर जबरन बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा करके ऐसी लागू हुआ नेगेटिव मार्किंग। एकदम बीबीआईटी उसमें भी नेगेटिव मार्किंग लगा, जबकि प्रशासनिक सेवा में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं था, पिछले साल से लागू हुआ है। तो बीपीएससी भी हमको एग्जाम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम देंगे, एक बार नहीं 2 बार भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या इतना अपार ज्यादा है कि हम लोग चारों तरफ मार खा रहे हैं, और हमारे यहाँ दरवाजा कपाट खुला हुआ है जो सब कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है बारी में है। और इसे नीतीश कुमार का जो काला कानून है उनको हर हालत में वापस लेना होगा, डोमिसाइल नीति को भी लागू करना होगा, निगेटिव मार्किंग को भी खत्म करना होगा। हम लोग बिहार रोजगार बेरोजगार कहाँ जाएंगे? जैसे यूपी में सब वहाँ पर बेरोजगार लोगों को नहीं लिया जा रहा है। इसी वजह से नीतीश कुमार जो मुख्य पीएम का जो सपना देख रहा है उनका सपना रह जाएगा। हम लोग बेतिया से लेकर पटना के सदन तक हम लोग जाम करेंगे। नीतीश कुमार जो जितना निकम्मा मुख्यमंत्री है, सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री है। इसका पीएम का सपना तो बहुत दूर है, अब की बार मुख्यमंत्री का सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए डोमिसाइल नीति को फिर से लागू करो, नहीं तो हम लोग जन पूरा सब कुछ लुटा देंगे। इसलिए हम लोग बेरोजगार हुए कब हम लोग रोने से छोड़कर हम लोग क्या करें, सब कुछ इसलिए मैम इस सब ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू आपसे बात